रिसेंटली यूनिवर्सिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने पास किया, जिसके तहत नए सब्जेक्ट उधमपुर कैंपस में इंट्रोड्यूस किए गए। इसके बावजूद कि उधमपुर कैंपस जो है वो भद्रवाह कैंपस के बाद एस्टेब्लिश किया गया और उधमपुर से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है जम्मू के बीच में है, और वहाँ से माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी वहाँ से नज़दीक है। और हमारे इस चिनाब वैली में कोई भी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, भद्रवाह कैंपस है। और होना ये चाहिए था कि जो सब्जेक्ट आपने बी फार्मेसी का और 5 ईयर LLB का कोर्स आपने उधमपुर कैंपस को दिया, वो भद्रवाह कैंपस को देना चाहिए था, ताकि जितने भी हमारे इस माउंटेनस अर्शवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के स्टूडेंट्स हैं इस चिनाब वैली के, वो इस भद्रवाह कैंपस से कोर्स कर सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं सिंसियर जो सरकार नहीं है। और हो क्या रहा है ये भद्रवाह के साथ, हम तो मांग कर रहे हैं कि भद्रवाह कैंपस को आप फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी करिए, क्योंकि हमारी जो मेरिट है, यहाँ की टेपोग्राफी, यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस चिनाब वैली के हम डिजर्व करते हैं फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी के लिए। और एक रेजोल्यूशन जम्मू यूनिवर्सिटी में पास होता है और भद्रवाह कैंपस को टोटल वहां पे इग्नोर कर दिया जाता है, माउंटेन अर्शवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को। और उधमपुर में आप 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है भद्रवाह कैंपस के साथ और इस चिनाब वैली के लोगों के साथ। मुझे लगता है कि सिंसियर नहीं है, जो हमारी प्रशासन है वो सिंसियर नहीं है ताकि शिक्षा जो है वो सब तक पहुंचे। मैं इसके लिए स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता हूं जो हमारी लीडरशिप है इस भद्रवाह की और हमारे इस चिनाब वैली की, वो असफल हो चुके हैं। वो अपना उनका लोगों को भी उन पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, क्योंकि आज तक सत्ता यहाँ पे रही, यहाँ के मंत्री रहे 2019 तक, उन्होंने भी इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया और आज भी यहाँ के लिए नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है और सिर्फ खोखले नारे और दावे जो है किए जा रहे हैं। तो काफी अफसोस हमें हुआ है कि आपने हमारे भद्रवाह कैंपस को इग्नोर किया और उधमपुर में आपने 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दे दिए, इसके बावजूद कि उधमपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जम्मू तक है। यहाँ देना चाहिए था जिस इलाके में यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। और हम तो मुतालबा कर रहे थे कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी को इंडिपेंडेंट करेंगे, इसको रेगुलराइज करेंगे, अपग्रेड करेंगे रूसा के तहत या क्लस्टर के तहत, लेकिन नाइंसाफी हो रही है। वेदर भी अब धीरे धीरे से इम्प्रूव हो रहा है, उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है हमारे इस भद्रवाह में और आसपास के हमारे जो इलाके हैं। और होली मंथ भी हमारा मुस्लिम्स का आ रहा है, रोज़े रखने का। तो अब बिजली विभाग को चाहिए और जो हमारा ज़िला प्रशासन है और यूटी प्रशासन, उनको चाहिए कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होली मंथ में, जो रमज़ान का महीना है जिसमें हम फास्ट रखते हैं, सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम बिजली कट ना किया जाए, बिजली को मेंटेन किए रखा जाए, क्योंकि वेदर भी इम्प्रूव हो रहा है। और शेड्यूल को बिजली के विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि जो बिजली का शेड्यूल इन्होंने विंटर के लिए बनाया था उसको चेंज किया जाए, कीपिंग इन व्यू द अपकमिंग होली मंथ ऑफ रमज़ान। और वेदर भी इम्प्रूव हुआ है, आगे टूरिस्ट सीजन भी आने वाला है, तो वेदर जो कंडीशन को देखते हुए और होली मंथ के हमारे बड़े इस इंपॉर्टेंट महीना ये हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का, इस महीने में बिजली के जो कटौती है वो नहीं होनी चाहिए, शेड्यूल चेंज होना चाहिए भद्रवाह के अंदर और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। और साथ में प्रशासन को चाहिए कि ये जो होली मंथ आ रहा है रमज़ान का, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो प्रॉफिटिंग है उसको भी कड़ी नज़र रखी जाए। रेट्स को, जो मीट का रेट है, बाकी जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनके रेट्स को भी कंट्रोल में किया जाए एज पर जो गवर्नमेंट की लिस्ट है, रेट लिस्ट है, उसके मुताबिक हमें जो है सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। क्रिटिसाइज लोग करते रहते हैं, उनका काम जो है क्रिटिसाइज करना है, लेकिन हमारा काम भी जो है बोलना है इस भद्रवाह के लिए और यहाँ की जनता की हमने हमेशा बात करनी है। हम जिस तरीके से और एक और हमारी डिमांड जो है, जहां हम कह रहे हैं कि छतरगला के टनल का निर्माण का कार्य जल्दी जल्दी किया जाए, शुरू किया जाए। कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि PMO में मंत्री हैं, उन्होंने भी डोडा में अपना एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि बहुत जल्द छतरगला टनल के निर्माण का कार्य शुरू होगा। मैं उनके उस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं और साथ में रिक्वेस्ट करता हूं यूनियन गवर्नमेंट से और यूटी प्रशासन से कि भद्रवाह के ज़िले की घोषणा जल्द से जल्द की जाए, विधानसभा चुनाव से पहले की जाए, लोकसभा के चुनाव से पहले की जाए। और भद्रवाह जिले के साथ जहां पे आप तमाम भद्रवाह
विधानसभा क्षेत्र को जोड़िए, वहीं भद्रवाह जिले के साथ बनी और बसोली को भी जोड़ दिया जाए ताकि एक मजबूत जिला बने। क्योंकि बनी और बसोली के लोगों का भी कल्चर, उनका आर्ट, उनका ट्रेडिशन, उनका रहन सहन, उनका इतिहास भद्रवाह के साथ मिलता है। इसलिए उनको हमारे साथ जोड़ा जाए और भद्रवाह को फुल फ्लैज जिला घोषित करिए। और साथ में जिस प्रकार से हमारा भद्रवाह, जो कि एक प्यारा और एक खूबसूरत हमारी भद्रवाह वैली है, एक वेल लाइक्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर पिछले कुछ वर्षों में भद्रवाह उभरा है और ब्रीथ टेकिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पे है। इनक्रेडिबली भद्रवाह पूरे 365 दिन काफी सुंदर है। इसलिए अब समय आ गया है कि भद्रवाह म्युनिसिपल कमेटी की जो लिमिट्स हैं उनको अटखार से लेकर सारना तक बढ़ाया जाए। जो भी आसपास की पंचायतें हैं उनको भद्रवाह टोन में लाया जाए ताकि भद्रवाह के लिए हम प्रयास करें और यहाँ पे भद्रवाह में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, मेयर का ऑफिस यहाँ पे एस्टेब्लिश करें, विकास की ओर जाएं। क्योंकि इससे पहले भी हमने भद्रवाह की म्युनिसिपल लिमिट्स को बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से, क्योंकि जो पूर्व सरकारें थी उन्होंने बड़े इसमें हर्डल क्रिएट की थी। लेकिन आज हमें लगता है कि सरकार सिंसियर है और हमारी बात को सुनती भी है और काफी नेशनलिस्ट लोग इस भद्रवाह घाटी में रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि भद्रवाह म्युनिसिपल लिमिट जो नगर पालिका हमारी है उसको थनाला से लेके सारना तक कर दिया जाए। क्योंकि अब एक्सपेंड भी हुआ है, शहर एक्सपेंड हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुई है और जो सरकारी विभाग हैं वो भी अब दूर, हॉस्पिटल भी चला गया, यूनिवर्सिटी भी गई, बाकी इदारे भी जो हैं सरकारी जो इदारे हैं वो आगे बाहर जा रहे हैं। इसलिए समय आ गया है कि इसको म्युनिसिपल कौंसिल का दर्जा दिया, मेयर का ऑफिस यहाँ पे एस्टेब्लिश होना चाहिए और तमाम सदर पंचायतें, चिनोद, उदाना, गाठा, सारना, यहाँ की सुंगली, पनेजा जो भी है, चक्का वगैरह पंचायतें हैं, यहाँ पे सदर पंचायत है, इनको म्युनिसिपल कौंसिल के अधीन लाया जाए। और साथ में हम मुतालबा करेंगे कि एक समय था 2018 से पहले जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर थे वो अपना एक मोबाइल, उनका जो कोड था वो 3 दिन यहाँ पे उसकी बेंच लगती थी। लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से अब कुछ वर्षों से यहाँ पे उनकी बेंच नहीं लगती है। इसके बावजूद कि भद्रवाह में काफी लेबर क्लास तबका यहाँ पे रहता, बीपीएल लोग रहते हैं, उनको डोर स्टेप पे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए हम ये भी जिला प्रशासन से और यूटी प्रशासन से और जो डायरेक्टर हैं इसके, उनसे भी, कमिश्नर सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मोबाइल किया जाए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के कोर्ट को, ताकि वो बेंच लगाएं भद्रवाह में, ताकि हमारे जो लेबर तबका है उनको फायदा हो, उनको जस्टिस मिले, उनको इंसाफ जो है वो डोर स्टेप पे मिले।